जी दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं ट्रायंगल के उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ट्रायंगल के ही क्वेश्चन करेंगे आज। आइए देख लेते हैं। हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। दिया हुआ है त्रिभुज, एक चित्र दिया गया है त्रिभुज ए बी सी। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी ये दिया गया है। कह रहा है बी सी सी ए और बी ए को क्रमशः बिंदु डी। अब देखिए बी सी को डी तक, डी ए सी ए को ई तक। तो देखिए सी ए को ई तक बढ़ाया गया और बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है। फिर कह रहा है बढ़ाई जाती है यदि ए सी डी 140 अंश है तथा ई ए एफ 90 अंश हो तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। ए बी सी अर्थात कोण ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आइए देख लेते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ध्यान दीजिए, अगर सुदूर अंतःकोणों का योग, ध्यान दीजिए, एक बाह्य कोण 140 दिया हुआ है तो बाह्य कोण बराबर होता है, त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर होता है सुदूर अंतःकोणों का योग। सुदूर अंतःकोण x प्लस 90 हो गया। x प्लस 90 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा घट जाएगा, जिधर घटेगा कितना हो जाएगा 50, अर्थात हमारा सुदूर अंतःकोण कितना आ गया 50। ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, आपको बस कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट जानते रहेंगे तो आप क्वेश्चन लगाना बहुत आसान होगा। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो ध्यान दीजिए, ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। यदि ए ओ सी एक्स है, ए ओ सी एक्स है, सी ओ डी 90 है, सी ओ डी 90 डिग्री है, और बी ओ डी वाई है, ए ओ ई कितना है 3x है, तथा बी ओ ई 60 अंश हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है, y का। तो ध्यान दीजिए, अगर हम देखते हैं ये और ये कितने अंश का होगा, 180 अंश। कितना होगा 180 अंश। 180 अंश बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3x प्लस 60। अगर हम लोग 3x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। अब ध्यान दीजिए, अगर x का वैल्यू आपका 40 आ गया तो 90 और 40 कितना हो जाएगा 130। 130 हो गया, और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180। अब ध्यान दीजिए, 180 में से अगर 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। हुआ कि नहीं आपका ऑप्शन नंबर सी आपका। अब बोलिए, ये आपको आसान था कि नहीं था, बहुत ही आसान था। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा देंगे तो आपका सवाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, हमारा दी गई आकृति में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में एम लंब है बीसी पर। तो ध्यान दीजिए, एम लंब है बीसी पर, अर्थात ये 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है। कोण ए संद्विभाजक एन है। कोण ए का संद्विभाजक एन है, अर्थात जितना ये है उतना ये है, अर्थात अगर ये x है तो ये टोटल भी कितना है x है। समझ गए नहीं। अब फिर कह रहा है कोण ए बी सी आपका 70 है, ए सी बी आपका 30 है। तो कह रहा है कोण एम ए एन ज्ञात कीजिए, अर्थात ये वाला कोण कह रहा है ज्ञात कीजिए। अगर x का वैल्यू हमें निकल जाए, आइए देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में 70 प्लस 30 और प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कितना होगा 180 अंश। 2x बराबर अगर निकालना चाहे तो 30 और 70 कितना हो जाएगा 100। 180 में से 100 घटाएंगे 80 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 40। कितना आ गया 40।
अब x का वैल्यू 40 हो गया, तो ये भी पूरा कितना है 40 है। ध्यान दीजिए ये पूरा कितना है 40 है। यहां से ये आपका 40 हो जाएगा, कितना हो गया 40। अब ध्यान दीजिए ये 40 है और ये आपका 70 है। हम लोग अब देखते हैं त्रिभुज ए इसमें ना। अब ध्यान दीजिए ये 40 है आपका, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो 180 माइनस कर लेते हैं, 70 और 40 कितना हो जाएगा 110। 110 घटाएंगे 180 में से कितना आ जाएगा 70, अर्थात ये भी कितना आ गया 70। जब ये 90 है ये 70 है, तो 90 और 70 कितना हो जाएगा 160। 160 और त्रिभुज हम देखते हैं ये त्रिभुज AMN में, तो त्रिभुज AMN में 180 होता है टोटल। 180 में से 70 और 90 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। 160 घटा देंगे 180 में से कितना हो जाएगा 20 अंश, कितना आ जाएगा 20 अंश, अर्थात आपका ये कोण कितना हो जाएगा 20 अंश, अर्थात MAN आपका कितना हो गया 20 अंश हो गया। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।